हेडिंग डालिए बाबू लिब्रे ऑफिस कैल्क। It is a application software which is used to calculate the all numbers and create the database company data। नोट करिए। It is a part of LibreOffice mostly used for office work। नोट करिए। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क, अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? राइटर। ये राइटर भी किसका है? लिब्रे ऑफिस का। लिब्रे ऑफिस आपको ऑफिस वर्क के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। किसके वर्क के लिए? ऑफिस वर्क के लिए। अब ऑफिस में ढेर सारे वर्क होते हैं। ऑफिस वर्क आप जानते ही हैं, कंपनी में, किसी कॉलेज में, कोई भी इस तरीके का वर्क हो। जैसे स्कूल कॉलेज में लड़कों का क्या लगाना हो? अटेंडेंस। जितने स्टाफ हैं उनकी अटेंडेंस, उनकी रिज्यूम वगैरह आपको क्रिएट करना हो, या फिर आपको मार्कशीट बनाना हो, या आपको बुक छापना हो, इस तरह के तमाम काम होंगे। जितने भी काम होते हैं उसी के लिए हम लोग ऑफिस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अब ऑफिस सॉफ्टवेयर में जो आते हैं वो ढेर सारे एक एक अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। जैसे राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, बेस हो गया, ड्रा हो गया। अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं और अलग अलग चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो राइटर हम लोग पढ़े थे। राइटर किसके लिए? जैसे एज ए बुक छापनी हो, या मुझे रिज्यूम बनाना हो, कोई इनवॉइस बनाना हो, किसी भी तरीके का मेमो बनाना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें फॉर्म क्रिएट करना हो, एडमिशन फॉर्म भरना हो, या फिर इस तरीके की हम मेडिकल रिपोर्ट का भी फॉर्म बनाना आप लोगों को बताया हूं, जिस पर डॉक्टर अपना दवा वगैरह लिखते हैं, तमाम काम करते हैं, ये राइटर में करते हैं। और वहीं जहां कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क का। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क जो अगर बात कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं शुरुआती दौर में पढ़ाया था कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है इसे सन 2010 में बनाया गया था। सन 2010 में एक ग्राफिक सूट वर्जन है। अगर बात करें तो SUIT। अब इसके पहले जो इस्तेमाल करते थे हम लोग, इस्तेमाल करते थे भाई MS ऑफिस। MS ऑफिस जो था 1998 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998 में। इसके बारे में आपको बड़ा हम पता। अब MS ऑफिस में अगर बात करें तो MS ऑफिस में कैल्क नहीं बोल के हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सेल। कैल्क नहीं बोल क्या बोलते हैं? एक्सेल। एक्सेल और कैल्क
दोनों एक ही जैसे हैं। पहले एक्सेल आया था, बाद में क्या आया आपका कैल्क। और इसी के फॉर्मेट पर पूरा का पूरा आपका जो दिया है वो क्या दिया है भाई, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। एक्सेल अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें जो आप फार्मूला जिस तरीके से अप्लाई कर रहे थे, जिस तरीके से उसमें सीट थी, उसी तरह से सीट इसमें भी मिलेगी। अब इसके कुछ वर्जन होते हैं, जैसे 2003 का नाम आपने सुना होगा, 2007 का, 2010 का, 2012 का नाम सुने हैं ना। इस तरीके से जो वर्जन होते हैं उसमें रो और कॉलम की कुछ संख्याएं ज्यादा होती हैं और कम होती हैं, और उसके फीचर्स में भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अंतर होता है। मेनू वगैरह थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसका फीचर्स चेंज होता है, लुक चेंज होता है, और काम जो होते हैं लगभग लगभग सब में एक ही जैसे होते हैं। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो मैंने कहा इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड टू, है ना, जिसका प्रयोग कैलकुलेट द ऑल नंबर, यानी सभी नंबरों को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, एंड क्रिएट और डाटाबेस, और डाटाबेस बनाते हैं, कंपनी का कोई डाटा हो इस तरीके का, या फिर कंपनी का डाटा हो, स्कूल कॉलेज का, जैसे मार्कशीट वगैरह में हम लोग देखते हैं डिक्टेंशन वगैरह निकलता है, ग्रेड निकाला जाता है। ये सब सारी चीज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्क का। और कैल्क का पूरा नाम होता है कैलकुलेटर, शॉर्टकट में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, कैल्क। आई बात समझ। इसके लिए तमाम तरीके के हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हिंट डालिएगा, टाइप ऑफ फार्मूला। टाइप्स ऑफ फार्मूला पहला लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, इसे दूसरा नाम देते हैं ना अर्थमेटिकल फार्मूला भी। दूसरा लिखिएगा कंडीशनल फार्मूला, और इसका दूसरा नाम देते हैं रिलेशनल फार्मूला। और एक लिखिएगा फाइनेंशियल फार्मूला, और एक लिखिएगा डाटा बेस फार्मूला। चार फार्मूले मोस्टली होते हैं, और भी फार्मूला होते हैं, लेकिन चार ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। देखिएगा नॉर्मल फार्मूला क्या है, यहाँ पे ये नॉर्मल के में क्या होता है, नॉर्मल NORMAL, यही ना नॉर्मल। एल के बाद में ए और लिख दिया था, हो जाता है नॉर्मल फार्मूला। अर्थमेटिकल फार्मूला इसका दूसरा नाम होता है कंडीशनल फार्मूला, और इसको रिलेशनल फार्मूला भी कहते हैं। एक फाइनेंशियल फार्मूला और एक कौन सा, डाटाबेस फार्मूला। अब देखिए नॉर्मल फार्मूले में हमारे जो फार्मूले आते हैं वो जैसे प्लस माइनस, गुणा करना, भाग देना, ये इस तरह से जितने फार्मूले हैं इसको हम लोग नॉर्मल फार्मूला कहते हैं या अर्थमेटिकल फार्मूला। अर्थमेटिकल का मतलब भाई अंक गणितीय, और इसी को हम लोग या तो नाम दे तो हिंदी में क्या कहेंगे, सामान्य फार्मूला। यहां पे कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होता है भाई, शर्त। रिलेशनल का मतलब संबंध। जहां पर कोई संबंध हो या कंडीशन हो, कोई शर्त हो, वहां पर हम लोग कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए
कि हम कह रहे हैं यहाँ पे एक नंबर ले लिए 5 3। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे या तो रिलेशन नाम दें या तो कहें कंडीशन। हम कह रहे हैं कि 3 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। हम ऐसा कुछ कह रहे हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो मैं इसको इंडिकेट करूंगा, दर्शाऊंगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर आऊंगा तो मैं इस तरीके से इसका इस्तेमाल करूंगा कि नहीं 5 ये बड़ा है। तो इसके लिए मैं किसका इस्तेमाल किया हूँ, ग्रेटर देन का। और अगर मैं 3 इधर लिखता 5 इधर ऐसे करता तो किसका, लेस देन का। ये लेस देन ग्रेटर देन, या तो फिर मैं कहूँ इसके बराबर है। तो मैं 5 लिखा 5, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करूंगा, इक्वल का। तो बराबर, और 5 लिखा और 3 बराबर नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट इक्वल टू। बीच में ऐसे खींच दिया तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू। अब बराबर नहीं है, सब सही लिखा हूं। अगर इसी को कोई गलत कहे तो 5 इधर है और 3 इधर है, ऐसे कर दो तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे मैं 3 लिखा हूं 5 लिख दूं, ऐसे कर दो तो भी गलत हो गया, क्योंकि मैं जो इसका रिलेशन है वो क्या कर दे रहा हूं, चेंज कर दे रहा हूं। तो ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कंडीशनल फार्मूला, या तो फिर क्या बोला जाता है, रिलेशनल फार्मूला। रिलेशन का मतलब ऐसे सिंबल जो किसी संबंध को स्थापित कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है, रिलेशनल फार्मूलास या रिलेशनल सिंबल्स। ऑपरेटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। यहां पे फाइनेंशियल वो होता है जहां पर हम लोग गाड़ी वगैरह बाइक फाइनेंस कराते हैं, कभी 4 व्हीलर हो बाइक हो, आजकल तो सब कुछ किस्तों पे मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMI। EMI ये जो होता है एक किस्तों में मुझे जमा करना होता है, या तो 1 महीने की किस्त बनेगी, 3 महीने की किस्त बनेगी, या तो 6 महीने की किस्त बनेगी, या तो हम कहेंगे डायरेक्ट 1 साल में जमा करेंगे, एक साल में, कुल 5 साल बना दीजिए। और 1 साल बनाइए सर, मैं कहा महीना जमा करूंगा। इसको जो 1 महीना जमा करते हैं इसको कहते हैं मंथली, और जो 3 महीने जमा करते हैं इसको कहते हैं क्वार्टरली, और जो 6 महीने जमा करते हैं इसको हाफ ईयरली, जो 1 साल जमा करते हैं इसको क्या कहते हैं, ईयरली। यानी कितने EMI बताए हम, 4, मंथली EMI, क्वार्टरली EMI और हाफ ईयरली EMI और ईयरली EMI, ठीक है। कुछ इस तरीके से EMI, किस तरीके से EMI कैलकुलेट होती है। EMI जो कैलकुलेट होता है इसमें दोनों चीज होता है हमारा, यानी प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल मतलब समझते हैं क्या, मूल धन, प्लस आपका इंटरेस्ट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्याज। कहीं पर भी आप लोन लीजिए, बैंक से लोन लीजिए तो भी आपको ब्याज देना है। तो आप जो ब्याज देंगे वो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा और इंटरेस्ट दोनों मिला करके आपका क्या निकलेगा, EMI। इस तरीके से EMI कैलकुलेट होगा, उसके लिए भी फार्मूले बने हैं। उस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फार्मूला, जिसको हम लोग नाम जानते हैं यहां से PPMT, IPMT और PMT, PV, FV। इस तरीके से जितने फार्मूले होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं क्या भाई, फाइनेंशियल फार्मूला। आ रही बात समझ में। एक होता है हमारा डाटाबेस फार्मूला। ये जो फार्मूले होते हैं ये डाटाबेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्रिएट करते वक्त। इसमें आपका आता है जैसे डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी गेट, वी लुकअप, एच लुकअप, इस तरह के जितने फार्मूले होते हैं सबके सब वो किस में आता है, डाटाबेस फार्मूला में। आ रही बात समझ में।
नोट करिएगा इसको, कहां पे, ये वाला एच लुकअप एच लुकअप। अभी नॉर्मली मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के बताया हूं कि इस तरह के डाटाबेस फार्मूले होते हैं, इस तरीके से फाइनेंशियल, इस तरह का कंडीशनल, इस तरह का नॉर्मल। जब क्लास लेंगे तो न जाने कितने अनगिनत फार्मूले हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग शुरुआती बता रहा हूँ, कुछ इस टाइप के हमारे पास फार्मूले आते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत, नोट करिएगा। आज तो एक वीडियो मैं देखा हूं किसी सोशल मीडिया पे, कोई ऐप था, उसमें आ रहा था एक बिहार में ट्रेन ले जा रहे थे सब, ट्रेन ये रुकी थी प्लेटफॉर्म वहां पे। वो आज कल पुरानी वीडियो थी या फिर नई, उसमें लिखा था कि बिहार में सब कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे ही बिहार के ही लाइन थे। वो मक्का जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो नरी, वो दूठ है औरत दोनों पकड़ के, वो ऐसे खिड़की नहीं बनी होती है इस तरह से पूरा उनमें हाई खिड़की, उसमें अकुड़ा जैसे कुछ फंसा के इसे लटकाई थी सब, और पूरा मकवा दोनों बांध, दोनों दो ओरिया से पकड़ के ले जाके बजा दे रहे, लेके जा रही थी ट्रेनिया से लेके सब। बिहार है बाबू, बाजड़ा में ले जाते सब, बहुत सही। तू क्या देखा था, ये हो गया, क्या हुआ? अच्छा, जो एक खिड़कियां इसमें दूध टांग देते हैं सब जौनपुर में। अरे लोकल ट्रेन में अक्सर मैं देखा हूँ, लोकल ट्रेन में क्या होता है कि सब जाएंगे साइकिल से, तो इसी में बांध देंगे पिछवा सब, और उतर जाएंगे, फिर साइकिलिया बैठ के फिर लेके चले जाएंगे। अरे वो ट्रेन वाला ये बना होता है ना, जाल जंगला जिसको कहते हैं, झांकने वाला, वो बना होता है, इसी में सब साइकिलिया वाले लोकल वाले जाते हैं, साइकिलिया बांध के रस्सी उसी में, ये में लोहा फंसा होता है, लोहा में लटका देंगे, लटका के फिर जाएंगे, कुछ देर जाके तो जाएंगे। जैसे मान लीजिए लोकल ट्रेन यहाँ से जा रही है, सागन से चली और जाएगी बलिया, और सागन से जाएंगे बलिया, और डायरेक्ट जाके वहीं पे क्या करेंगे, उतर जाएंगे, उतर के फिर अपना कुछ देर साइकिल से आएंगे, और जब आना होगा तो इसे हुआ काम करेंगे, साइकिलिया से लाके वहीं में लटका देंगे धड़ा के। ये मिटा दूं? हो गया ना सबका? अब आगे बढ़े। ये जो अभी हम फार्मूले के बारे में सीखे हैं, इसके बाद अगर बात करें, हम सीट जब खोलेंगे ना, तो खोलने के प्रोसेस कैसे, हम इसको चालू कैसे करेंगे। हेडिंग डालिएगा, हाउ टू ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क, हाउ टू ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिखिएगा, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आगे क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन लिब्रे ऑफिस, क्लिक ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसके बाद इंटर। ये पहला हमारा प्रोसेस रहेगा। दूसरा प्रोसेस है क्लिक ऑन सर्च प्रोग्राम, यहां पे लिखिएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसके बाद इंटर, ठीक है। एक और तरीका हम लोगों के पास मिलेगा, तीसरा वाला, विंडो प्लस आर,
कीबोर्ड से कौन सी बटन दबाएंगे? विंडो। और क्या दबाएंगे साथ में? R। और इसमें आके लिखा जाएगा ना यस कैल्क। इसके बाद भाई इंटर। चलो लिब्रे ऑफिस के जितने भी मुझे सॉफ्टवेयर अगर खोलना है शॉर्टकट में तो विंडो प्लस R दबाएंगे और सभी के नाम के आगे क्या लगाएंगे? यस। जैसे हमें लिब्रे ऑफिस राइटर खोलना हो, तो क्या लिख दिया जाएगा? यस राइटर, यही ना। और क्या दबा देंगे? इंटर। और अगर मुझे बेस खोलना है तो क्या लिख दिया जाएगा? यस बेस। अगर मुझे इम्प्रेस खोलना है तो क्या लिख दिया जाएगा? यस इम्प्रेस। यानी सभी के आगे हम लोग केवल क्या लगाते रहेंगे? यस। और इंटर दबा देंगे। विंडो प्लस R दबाएंगे, यस कैल्क, इंटर। क्या खुल जाएगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क। यस राइटर तो क्या खुल जाएगा? लिब्रे ऑफिस राइटर। यस बेस तो लिब्रे ऑफिस बेस। यस इम्प्रेस तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खुल जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्लियर करते हैं हम लोग। चालू करके देखते हैं कि हाँ चलता है कि नहीं। ये हम लोग अपना विंडोज खोलेंगे, चालू करते हैं कंप्यूटर, ये पावर ऑन, यहां से इसको दबा देंगे। देखिए चालू हो गया। चालू करें बाबू कैल्क। देखिए कहां आ जाएंगे? पहला प्रोसेस क्या लिखे? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन हम लोगों का, क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के बाद हमें किस पे क्लिक करना है? ये ऑल प्रोग्राम। ये मेरे में विंडोज 10 चल रहा है, आप लोगों में विंडोज 7 चलेगा तो नीचे यहाँ पे लिख के आएगा क्या? ऑल प्रोग्राम। क्लिक करिएगा। अगर ऐसे है तो लिब्रे ऑफिस देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे। और हमें किस पे क्लिक करना है? लिब्रे ऑफिस कैल्क। देखिए चालू हो रहा है, चालू हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, एक बार यहां से पहले कट करते हैं फिर बताते हैं एक एक चीज के बारे में। तो कट करना है तो क्रॉस वाले क्या कर दिया जाएगा? क्लिक, कट गया। दूसरा तरीका है हमारा, ये देखिए लिखा टाइप हेयर टू सर्च। लेकिन अगर आप विंडोज 7 चलाएंगे तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब आएगा ये लिख के। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, चलाते हैं आप लोग तो जानते हैं कैसा आता विशाल। यहाँ पे आएंगे, सर्च मारेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क। देखिए आ गया सबसे ऊपर। या तो कीबोर्ड से हम इंटर दबा दें या तो हम लोग इस पर क्लिक कर दें। चलो कर लेंगे। एक तरीका मैं आप लोगों को और बताया हूं, विंडो प्लस R। कीबोर्ड से हम दबाएंगे विंडो प्लस R। विंडो देख लिया जाए कौन सी बटन होती है? देखिए ए बटन हमारी कौन सी है? विंडो। और यहां से क्या दबाएंगे? R। इसमें क्या लिखा जाएगा? यस कैल्क, यस CALC। क्या दबाएंगे यहां से? इंटर। या तो हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे? ओके पर। यहां से हम क्या दबा दिए? इंटर। चलो हो गया। एक तरीका और होता है, आप जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो लिब्रे ऑफिस हो, MS ऑफिस हो, कोरल हो, फोटोशॉप हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर, सभी के सभी आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाके स्टोर होते हैं। इसमें सी ड्राइव में आप अपने माई कंप्यूटर को खोलेंगे। माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए विंडो के साथ ई दबाएंगे, और जब विंडो ई दबाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा ये वो देखिए दिस पीसी लिखा है, दिस पीसी पर क्लिक। देखिए आगे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, इसे ड्राइव कहा जाता है। देखिए ऊपर लिखा है डिवाइसेस एंड ड्राइव्स। आप यहां पे क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे यहां पे तो देखिए मिलेगा आपको प्रोग्राम्स, फाइल्स, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला x86 ब्रैकेट में क्लिक करिएगा। चालू जब होगा तो इसमें सभी सॉफ्टवेयर के नाम आएंगे। देखिए एडोब है, एडोब मतलब फोटोशॉप वाला, कोरल है, गूगल है, इंटेल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, के लाइट ना, कोडेक पैक है। हमें किस पे क्लिक करना है? लिब्रे ऑफिस पर। जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सभी खुल के आएगा। यहाँ पे यहाँ क्या लिखा है? प्रोग्राम्स। क्लिक करिए। अब इसमें आएंगे तो सभी के सभी यहाँ पे आएंगे और सब ऑप्शन मुझे मिलते रहे। क्या लिखा है यहाँ पे? यस कैल्क है ना। क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 बार। देखिए यहाँ से चालू कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब यहां जब हम कर लिए तो इसमें सबके नाम हम जान लेते हैं क्या क्या है, किसको किस नाम से बुलाते हैं।
सबका एक नाम है ना, करिश्मा, लक्ष्मण, इसका नाम लक्ष्मण, उसका नाम अविनाश, उसका नाम डॉक्टर, इसका नाम गुड़िया, उसका नाम विशाल। सबका नाम नाम है। तो नाम रखने से क्या होता है, उस व्यक्ति को पहचाना जाता है। नाम रखने से उस व्यक्ति को पहचाना जाता है। नहीं नाम रखेंगे तो कैसे जानेंगे। मान लीजिए कि नीचे 100 लड़के हैं नीचे वाले हाल में जहां आप लोग लैब करते हैं। अब मैं कह दूं कि जाइए बाबू उस लड़के को बुला लाइए, नाम नहीं बताता हूं, आप उसमें से किस लड़के को बुला के लेके आएंगे? पता नहीं किसको बुला के लेके चले आएंगे उस लड़कियों में से। अब मैं एक स्पेशल नाम बता दिया, जाइए अमित को बुला के लेके आइए, पढ़ने क्यों नहीं आया ऊपर क्लास में, तो आप केवल किसको बुला के लेके आएंगे? अमित को। और अगर नहीं नाम बताता हूं तो आप किसी को भी बुला के लेके आ जाएंगे, या तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही यहां पर सभी ऑप्शन के नाम है जिसे कहा जाता है नोमेनक्लेचर, नामकरण कर देते हैं। आइए तो यहां से आप लोगों को कुछ चीजें मालूम है, क्लिक करेंगे यहां से, देखिए ये जो लिखा है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस लिखा, ये इसको क्या बोला जाता है? टाइटल बार, ठीक है। ठीक इसके नीचे दिया फाइल एडिट एरिया, दिया है ना, इसको क्या बोला जाता है बाबू? मेनू बार। इसके नीचे आएंगे तो एक एरिया और देखिए बना है, ये है, ये सब है ना। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं बाबू स्टैंडर्ड टूल बार। इसके एक नीचे एरिया और आएंगे तो ऐसे दिया, जिसमें दिया बाबू फॉन्ट का साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये हमारा ऊपर वाला हो गया लिब्रे ऑफिस कैल्क, नीचे हमारा मेनू बार, और उसके ठीक नीचे हमारा क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार, और इसके नीचे ये वाला हमारा फॉर्मेटिंग। क्लियर है यहां तक? इसके नीचे जब आएंगे यहां पर ना, तो एक A1 करके देखिए यहां पे लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। यहां देखिए बना है ना, इसको कहा जाता है ना नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? नेम बॉक्स। और यहां पर एक FX करके देखिए लिखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पे FX लिखा है, और यहां पर एक कुछ इस तरीके से है, पूरा दम बिल्कुल यहां तक है ना। इस एरिया को बोला जाता है ना फार्मूला बार या इनपुट लाइन, फार्मूला बार या तो क्या बोला जाता है? इनपुट लाइन। जो भी हम अपने किसी भी सेल में फार्मूला लगाते हैं वो यहां पर शो करेगा, जो नंबर लिखेंगे वो भी शो करेगा। या तो फिर हम सेल को सेलेक्ट करके यहां पर लिखेंगे, तो जिस सेल को सेलेक्ट किए रहेंगे उसी सेल में वो कंटेंट हमारा लिखा जाएगा। इसीलिए इसको नाम देते हैं क्या? इनपुट लाइन। आ रही बात समझ में? ये ऊपर का यहां तक आया। अब एक हमारे पास आ जाएंगे तो देखिए यहां पे एक गूढ़ा की निशान की तरह बना है, इसको नाम क्या देते हैं? क्लोज। और इसका नाम दिया जाता है मैक्सिमाइज, और इसका नाम दिया जाता है मिनिमाइज। आज हम लोग सबका नाम पहले जान लें, समय बचता है तो आप लोगों को सबके बारे में बताऊंगा कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए है। ठीक है, पहले नाम जान लेते हैं। यहां पर आएंगे तो ये जो बगल में दिया है इसको साइड बार कहते हैं। देखना, ध्यान देना, मैं जहां से उसको लेके आ रहा हूं, साइड बार। बगल में एक कुछ इस तरीके से बना है, देखिए है कि नहीं?
इससे ऊपर और नीचे करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? स्क्रॉल बार। एक कौन सा स्क्रॉल बार है? वर्टिकल। कौन सा? वर्टिकल। ऐसे ही नीचे भी बना है, देखिए यहां पे है ना भाई, दिख गया? ये हमारा स्क्रॉल बार, ये भी है स्क्रॉल बार, लेकिन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। इससे लेफ्ट और राइट मूव करके दिखाते हैं और वर्टिकल वाले से ऊपर और नीचे का दिखाते हैं। इसके ठीक नीचे आएंगे तो लिखा है यहाँ पे एक प्लस बना है। ये जो प्लस वाला है ना, इस सीट को क्या करता है? इंसर्ट करता है। इस सीट को क्या करता है? इंसर्ट करता है। इसका नाम है ना इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट। जैसे यहाँ पे अभी कितनी सीट है? सीट 1 है। क्लिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? सीट 2। फिर क्लिक करेंगे तो सीट, इस पे क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा। इससे हम लोग प्रीवियस हो सकते हैं, इससे नेक्स्ट हो सकते हैं, इससे रोक सकते हैं। ये आगे पीछे करने के लिए सीट को दिया है। इसके नीचे एक एरिया दिया है, देखिए लिखा एवरेज सम इक्वल टू, जूमिंग वाला भी एरिया, इससे प्लस माइनस देखिए दिया है यहाँ पे। मैं इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पे देखिए प्लस बना है, यहाँ पे माइनस, और इधर क्या बना है? प्लस। और एक बीच में लाइन, ये जो बीच वाली लाइन है ये बताता है कि ये आपका इतना रहना चाहिए, ये नॉर्मल जूमिंग है। और माइनस वाले क्लिक करेंगे तो जूमिंग कम होगी, प्लस वाले क्लिक करेंगे तो जूमिंग और क्या होगी? बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? सारिका यादव कौन है? नीचे है, कोई बुला रहा है, चले जाइए। जिसमें ये पूरा शो कर रहा है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं भाई स्टेटस बार। क्या बोला जाता है? स्टेटस बार। आ रही है समझ में? अब यहां पर आएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस लाइन को जो है बोलते हैं हम लोग ना रो। क्या बोलते हैं? रो। और जो ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कॉलम। क्या बोला जाता है? कॉलम्स। और रो और कॉलम दोनों मिला के हमारा बनाया जाता है सेल एड्रेस। क्या बनाया जाता है? सेल एड्रेस। जैसे देखिए यहाँ पे वो चीज जो सेल एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में शो करता है। अब यहाँ पे जैसे क्या लिखा है? A1, तो हमारा जो नंबर सेल है वो किसमें है भाई? A1 में। देखिए यही जो ब्लैक वाला है, यहाँ पे ब्लैक से मोटा सा है, देखिए मैं दूसरे कलर से इंडिकेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लैक से है कलर, जो हाईलाइट ब्लैक कलर का होता है उसका नाम मतलब होता है ना, वही सेल आपकी कौन सी सेल है? एक्टिव सेल। कौन सी सेल है? एक्टिव सेल। एक्टिव का मतलब जो चल रही है, उसी पर आप काम कर रहे हैं, वो सक्रिय है, उसको कहते हैं एक्टिव सेल। तो जब भी कोई दूसरी सेलेक्ट आप सेल करेंगे तो यहाँ पर वो ब्लैक की पूरा डार्क ब्लैक की तरह इस तरीके से कवर एरिया को करेगा, उस सेल को बोला जाएगा उस समय क्या? एक्टिव सेल। बाकी सब सेल। और इस तरह से जो लाइन खींची गई है 1 2 3 4 5 जो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? रो। जो ABCD इधर से आ रही है इसको क्या मिलेंगे? कॉलम। अब दोनों को मिला दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? सेल एड्रेस। जैसे अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा, समझना इस बात, तो ये कौन सा कॉलम है? कौन सा कॉलम है? F। और कौन सी रो है? 3। तो इसका सेल एड्रेस क्या बन गया? F3। अब यहां पे अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूं तो ये कौन सा कॉलम है? I। कौन सी रो है? 15। तो क्या बन जाएगा इसका? I15। आ रही है कि नहीं बात समझ में? यहां पे अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूं तो इसको, ये कौन सा कॉलम? E। और किस रो में है? 17। तो क्या बन जाएगा? E17। आ रही बात समझ में सबको? चलो भाई अब से खड़ा हो जाओ। ये मैं इसको सेलेक्ट कर दिया हूं, बताइएगा इसका सेल एड्रेस क्या है? I3। बहुत सही। ये कौन सा कॉलम? I। और कौन सा रो इधर से? 3। तो क्या बन जाएगा इसका? I3। क्लियर सबको है? कोई दिक्कत?
ए आप लोग बना लेंगे, सभी लोग इसको कैप्चर कर लें।